नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा के दंगल के साथ होगी। सूबे में हलचल तेज हो गई है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के बिलारी में जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अराजकता फैलाने वाले लोगों से सरकार सख्ती से निपटी। ये लोग फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च को फिर से बीजेपी सरकार को आने दीजिए। इनकी सारी गर्मी शांत करने का काम सरकार करेगी। सीएम योगी ने साथ ही कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हमारे युवाओं को भी रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हम इस साल अपने युवाओं को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल होने जा रहे पहले दौर की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा कि विजय सुनिश्चित है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लिखा है कि पीड़ित, शोषित, दुखित बांधवों को हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित या परिणाम है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तस्वीर आप देख पाएंगे अब से कुछ ही देर में अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जिसको लेकर के विजय सुनिश्चित है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का कि परिणाम सुनिश्चित है, बस डिक्लेयर होना बाकी रह गया है। तो योगी आदित्यनाथ भले ही कह रहे हैं कि परिणाम सुनिश्चित है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे जहां पर कुछ भी संभावित नहीं होता, जहां पर कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता, ऊंट किस करवट कभी भी बैठ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर उन्नति विधान नामक ये घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किसानों और बेरोजगारों के लिए कई ऐलान किए हैं। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान पत्र की घोषणा कर चुकी है। उन्नति विधान पत्र जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने आम लोगों के सुझावों के साथ इसको बनाया है, दूसरों की तरह नहीं कि दूसरे दलों की घोषणाओं को हम इसमें शामिल कर लें। प्रियंका गांधी ने आज अपना उन्नति विधान संकल्प पत्र जारी किया है। खास बात है कि इसमें किसानों को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। इसके अलावा नौजवानों और बेरोजगारों की बात की गई है। हमारे साथ तारिक सिद्दीकी जी हैं, चेयरमैन हैं इंटेलेक्चुअल कमेटी के। आज जो वादे किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि बड़ा सिमिलर है जो घोषणा पत्र है समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये आपको पता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो बना है लगभग यूपी के सारे जिलों में जाकर के 1 लाख लोगों से डायरेक्ट वेरियस स्टेक होल्डर से बात करके बनाया गया है। समाजवादी का कल मैं पढ़ रहा था तो चूंकि काफ़ी कुछ डिक्लेयर हो चुका है। कट पेस्ट है, 3 सिलेंडर का 2 कर देना, जल्दी बनाया हुआ कट पेस्ट है। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी उस तरफ इशारा किया है कि हमारा मैनिफेस्टो घर घर जाकर के जनता से जुड़ करके जनता की आवाज़ की अक्कासी कर रहा है, उनकी ज़रूरत की अक्कासी कर रहा है। जनता क्या चाहती है सरकार से, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सारे मुद्दे हम पूरे करेंगे जिससे जनता का और उत्तर प्रदेश की उन्नति और डेवलपमेंट हो सके। एक सवाल खड़ा किया उन्होंने कि 12 लाख पद अभी खाली हैं जिसको भरा जाना है। इसके अलावा 8 लाख नए पद जो है वो सृजित किए जाएंगे और करीब 20 लाख बेरोजगारों को पहली बार में ही नौकरी दी जाएगी। आपको लगता है कि बेरोजगारी क्या मुद्दा बन पा रहा है? क्योंकि एक तरफ जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिजाब है, ऐसे मुद्दों में क्या बेरोजगारों के लिए मुद्दा है कि उनको नौकरी चाहिए? मुद्दा ही बेरोजगारी है। नौजवान त्रस्त है, नौजवान परेशान है। ये पार्टियां जो डिलीवर नहीं कर सकती हैं वो भटकाने के लिए जिन्ना और चर्बी और गर्मी की बातें कर रही हैं। मुद्दा ही उत्तर प्रदेश और पूरा इंडिया नौजवानों का मुल्क है। अगर नौजवान यहाँ का सशक्तिकरण नहीं होता तो प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता। मुद्दा ही
पूरा का पूरा बेरोजगारी का है। और अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, जो शक्ति विधान आया, पूरा डिटेल्ड है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हम 20 लाख दे देंगे। 20 लाख रोजगार लाएंगे कहां से और कैसे देंगे, उसकी डिटेल्ड वर्किंग उसमें करके दी गई है। एक सवाल और खड़ा किया प्रियंका गांधी ने, आज बागपत की घटना का जिक्र किया है, जिसमें एक व्यापारी ने पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया, पत्नी की मौत भी हो गई है और पति की हालत खराब है। छोटे जो कारोबारी हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि छोटे कारोबारी फिलहाल परेशान दिख रहे हैं और उनका कहना है कि ये ऐसे हालात पूरे प्रदेश में हैं। आपको लगता है कि छोटे कारोबारी अब कांग्रेस के साथ आएंगे अगर इस तरह के घोषणा पत्र जारी होने के बाद? हम लोग बहुत पुरुमीद हैं कि जिस तरीके से पॉजिटिव एजेंडा पे प्रियंका गांधी जी ने लीड किया है, उत्तर प्रदेश के सिलेक्शन पे, विकास पे लीड किया है, मुझे लगता है कि वोटर खुल करके तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब वोट पड़ेगा तो कांग्रेस को अच्छी खासी जीत मिलने की उम्मीद हमको है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। तारिक सिद्दीकी जी, इनका कहना है कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें बेरोजगार और किसान, इन दो को फोकस किया गया। इसके अलावा जो छोटे कारोबारी हैं उनको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है और मैनिफेस्टो में खास तौर पर उसका जिक्र किया गया है। अब देखना है कि मतदान से एक दिन पहले ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है ये चुनाव में किस तरह के परिणाम लेकर आता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, कई बड़े वादे किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में गांवों में प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा को अधिक सशक्त बनाने के लिए पिंक बूथों का निर्माण होगा। गांवों में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस तरीके की तमाम बातें अनुराग ठाकुर ने कही हैं। 2 बार राशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पक्का मकान दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, पीने का पानी दिया और 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। मुफ्त में वैक्सीन भी लगाने का काम किया। वो ये नहीं देखेगा कि उसकी जाति धर्म क्या है, वो ये देखेगा उसको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का काम किसने किया, कच्ची झोंपड़ी से पक्का मकान किसने दिया, सूखे गले को पीने का पानी किसने दिया है। ये गरीब की जुबान पर होगा और वोट जब बटन दबाएगा तो कमल ही दिखाई देगा, कमल ही दिखाई देगा। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जैसे एक विवाद बढ़ता जा रहा है और वहां एक मुस्लिम बच्ची को जिस तरीके से भगवा गमछाधारी लड़कों ने घेरने की कोशिश की है और जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उस शेर दिल बच्ची को मैं सलाम करता हूं जिसने उन दरिंदों के सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। ये सबक और ये दर्स हमें करबला से मिला है। जिस तरह से इमाम हुसैन की बहन जैनब ने ये सारा चीजें की थी, उससे ये सबक मिला है। उसी से मुतासिर होकर इस बच्ची ने भगवा गमछाधारियों के ऊपर अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की है। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर एक विवाद चलता जा रहा है और वहाँ मुस्लिम बच्ची को जिस तरीके से भगवा गमछाधारियों ने घेरने की कोशिश की है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और उस बच्ची शेर दिल, उस बच्ची को मैं सलाम करता हूँ जिसने उस दरिंदों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यह सबक और ये दर्स हमें करबला से मिला है और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शेर दिल बहन जनाब ज़ैनब से मिला है। उसी से मुतासिर होकर इस बच्ची ने उन गमछाधारियों के ऊपर जिस तरीके से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, मैं कर्नाटक सरकार की भरपूर तरीके से उनको कंडम करता हूं और कर्नाटक सरकार के साथ साथ मैं कॉलेज के प्रशासन को भी कंडम करता हूं जो इस वक्त मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में अब मलाला यूसुफजई के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका ने बयान दिया और इस बयान से विवाद और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं बिकनी पहने या हिजाब, ये उनकी खुद की पसंद है। इस मसले को किसी को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तेजी से फैलता जा रहा है। उसे लेकर देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, बिकनी पहने, घूंघट पहने, जीन्स पहने या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है। वो क्या पहने और ये अधिकार उसे भारत के संविधान से मिला है। भारत का संविधान उसे कुछ भी पहनने की गारंटी देता है, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से अन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ा झटका लगा, या यूं कहें कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि वंदना यूपी महिला कांग्रेस के मध्य जोन की उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी संभाल रही थी। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। कांग्रेस में पोस्टर गर्ल से मशहूर हुई वंदना जी आज कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी है कि वंदना जी क्या वजह रही आज आपने कांग्रेस से बेवफाई कर ली? जी, मैं सालों से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता पदाधिकारी रही हूँ। वहाँ मैंने मेहनत की है और पद पाया। मेहनत करके उसके बाद प्रियंका जी ने जब अनाउंस किया 40% महिलाओं को हम मौका देंगे, तो हमें लगा हम लोगों को भी अब मौका मिलेगा। हम लोग सालों से काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने काम करने वाले ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों की अनदेखी करते हुए कल के आए लोगों को मौका दिया जा रहा है। जो हमसे बाद में महिलाएं आई हैं, अभी 1 साल पहले, 2 दिन पहले, 6 महीने पहले, उनको मौका दिया जा सकता, तो हमें मौका क्यों नहीं मिला? क्या लगता है क्या वजह रही? कुछ टिकटों में को लेकर के, सोर्सेज को लेकर के, या फिर और कुछ वजह रही? हाँ, मुझे सुनने में तो ये आ रहे हैं सोर्स ही सबसे ज़्यादा चल रही है। जहाँ अपना फ़ायदा देख रहे हैं उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं, और कुछ शायद लेन देन करके भी ऐसा मेरे से तो नहीं ऐसा कुछ हुई बात, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत की है कि कुछ लेन देन भी हुआ है, उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। जब मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही इनको टिकट बांटना है, तो फिर वहाँ ऐसी पार्टी में रहकर हम क्या करेंगे? अच्छा, प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनका तो नारा था 40% महिलाओं को? उनसे मुलाकात करने की बहुत कोशिश की, और 2 साल पहले मैं उनसे मिली थी। उसके बाद हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। पूरे दिन कांग्रेस कार्यालय में मैं बैठी रही हूँ, उनसे मिलने का इंतज़ार किया, पर वो आती थी चली जाती थी। हम लोगों को अपनी बात पहुँचाने का मौका ही नहीं मिल पाता है प्रियंका जी तक, तो फिर कैसे हमारी बात सुनी जाएगी? कौन रोकता है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए? जो वहाँ उनके साथ 4-5 लोग लगे रहे हुए हैं, तो वो अपने मन मुताबिक वहाँ पे काम कर रहे हैं, और आम कार्यकर्ताओं को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। क्या लगता है पार्टी ये टूट रही धीरे धीरे की वजह क्या उसकी? इस तरीके से करेंगे, कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे। जो सालों से तब से मेहनत कर रहे हैं, जब पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी तब से कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहे हैं, उनको ही मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो जहां मेहनत को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वहां क्या करेंगे रह के? शुक्रिया। तो ये वंदना जी थी, पोस्टल गर्ल के नाम से कांग्रेस में फेमस हुई थी और वो टिकट मांग रही थी, जिसको उनका आरोप है कि कांग्रेस में उनको तवज्जो नहीं मिला और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने तक नहीं दिया जाता। खबर आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड की सियासत भी नित नई करवट ले रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भाजपा ने अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पीएम मोदी का विजन भी घोषणा पत्र में साफ नजर आया है, ये उनका कहना है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें नितिन गडकरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 78,000 हमारे पास सुझाव आए, जिसके बाद इस दृष्टिपत्र को तैयार किया गया है। क्या कुछ खास है इस दृष्टिपत्र में, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसानों का खास ख्याल रखा गया है, महिलाओं युवाओं के लिए भी तमाम योजनाओं का जिक्र दृष्टिपत्र में है। बागवानी डेयरी उद्योग को लेकर के भी अलग से प्रावधान किए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा, तब काफी बार मीटिंगें होती थी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है। और इसमें उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर हैं, उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सीवेज का, वो गंगा में छोड़ देता है। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं अविरल निर्मल गंगा का। अब एक्शन हुआ है तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भाजपा के दृष्टिपत्र पर निशाना साधा है। कहा है जुमला पत्र है, और कहा भाजपा सरकार के डबल इंजन ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई और श्रद्धालुओं की जिंदगी को महामारी की आग में ढकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज जुमला पत्र जारी किया है। पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ?
मोदी जी और धामी जी से पूछिए। पहले मोदी जी से पूछिए, 15-15 लाख सारे उत्तराखंडियों के खाते में आ गए। क्या उत्तराखंड में 2 करोड़ रोजगार जो पूरे देश में मिलना था उत्तराखंड के युवाओं को वो मिल गया? 80 लाख करोड़ का काला धन वापस हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। हर 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास पक्का मकान होना था, वो हो गया। तो सुरजेवाला ने निशाना साधा है दृष्टि पत्र पर, साफ तौर पर कहा कि ये दृष्टि पत्र नहीं जुमला पत्र है और तमाम लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी कोरा झूठ बोल रही है। खबरों में